जय श्रीमन नारायण। मैं रामकिशन सोनी आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मेरे घर जिसका नाम है सोनी भवन। मेरे परदादा स्वर्गीय श्री रामदास जी सोनी द्वारा यहाँ पे हमारा परिवार आके बसना प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात मेरे दादा श्री रामचंद्र जी सोनी, उन्होंने इस मकान को और अच्छा रिनोवेट किया अपने वास्तु ज्ञान के साथ। फिर मेरे पिता रामावतार सोनी जो खुद वास्तु के जानकार थे, उन्होंने जयपुर की वास्तु शैली को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ज्ञान दिए, कुछ व्यवस्थाएं दी और बताया किस तरह से जयपुर के लोग निवास करते हैं। और आज मैं रामकिशन सोनी अपने परिवार के साथ में यहाँ निवास करता हूँ। तो आइए आपको बताऊं मैं अपने घर के बारे में और जयपुर के वास्तुशिल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे घर के मध्य भाग से। ये है हमारा घर का चौक। जयपुर की जो स्थापत्य शैली है उसके अंदर चौक का एक अपना महत्व है। साइंटिफिक रीज़न भी देखें, सामाजिक रीज़न, दोनों इस चौक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। साइंटिफिक रीज़न पे सबसे पहले मैं आता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं इस समय, पूरे घर का ये सेंटर पॉइंट है जो ओपन टू स्काई है। पूरी हवा, पूरी रोशनी हर घर, हर कमरे तक, हर खिड़की के ज़रिए, हर दरवाजे के ज़रिए अंदर तक सब लोगों तक पहुँचे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके लिया गया है। हवा और पानी जितनी शुद्ध होगी, रोशनी जितनी शुद्ध सूरज की पहुंचेगी, स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। ये तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। इसके साथ इसका एक पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जगह कई तरह के आयोजनों का स्थान होता था। घर के अंदर कभी बेटियों की शादी होती तो यहीं मंडप गढ़ते थे, यहीं से उन बेटियों की विदा होती थी। तो वहीं पे होली, दिवाली के त्यौहार भी यहीं सब मिलके मनाते थे। धार्मिक आयोजन हो तो यहीं पे, हवन भी हो तो मध्य भाग से होते थे, क्योंकि ये गर्भ भाग है और यहाँ से जो उस यज्ञ की, हवन की जो धुआं होती थी, जो उसकी धूप होती थी, वह घर के हर कमरे में जा कर के उसे शुद्ध करती थी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया गया था ये चौक। आपको बताया था कि चौक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर वो चौक कॉन्सेप्ट को ग्राउंड फ्लोर से उठा के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ले आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू, इस तरह का वास्तु बन के आता है जो आप इस समय देख रहे हैं। इसे हम चौक नहीं कहते, इसको हम कहते हैं चांदनी। यहाँ पर वही उद्देश्य है कि चारों तरफ रोशनी और हवा सब परिवारों के लिए सदस्यों तक उनके हर कमरे में पहुंच सके, इसको देख करके बनाया गया था। और रात को, शाम को सब लोग एक साथ बैठ सकें, छोटे आयोजन प्रयोजन में सब लोग एक जगह इकट्ठा हो, तो ऐसा बीच का एक खाली एरिया रहता। तो आपने चौक कॉन्सेप्ट देखा, चांदनी कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन अब जब उसी कॉन्सेप्ट को छत के ऊपर लेके आते हैं तब इस तरह का व्यू बनता है। इसका बनाने का उद्देश्य यही था कि छत के ऊपर जब महिलाएं आती हैं तो पर्दा प्रथा भी हमारे यहाँ पे किसी समय हुआ करती थी। तो पर्दा प्रथा के तहत महिलाएं आनंद छत का भी ले सके, ठंडी हवाओं का ले सके, अपना काम भी कर सके और आड़ोस पड़ोस में कोई देख भी ना सके, मगर वो सबको देख सके। तो इस तरीके की झरों के छोटे छोटे से खिड़कियां बना दी जाती थी, जो यहाँ से अंदर और बाहर का, घर के अंदर के ऊपर महिलाएं सब नजर पूरे मकान पे रख सके। इस तरीके से तो यहाँ भी छत पर आके, फाइनल जो हमारी फ्लोर है इसके ऊपर आके ओपन टू स्काई यहाँ पे भी बनता है।